समझना चाहिए कि हम कभी बीमार ना पड़े। जो बच्चे ऐसे दौड़ लगाएंगे वो तो कभी बीमार पड़ेंगे नहीं, और जो पड़े रहेंगे वो सड़ेंगे। चलो दौड़ लगाओ, दौड़ते रहो। और इधर अगला कार्यक्रम चल रहा है। आज विश्व आयुर्वेद दिवस भी है। रस्साकसी बड़ा जोरदार मामला है। ये वाले भारी पड़ रहे हैं भाई, अब इनका साथ देना पड़ेगा भाई। चलो रहे भैया, भाई जोर लगाओ। मामला भाई, ये रस्साकसी में भी अलग ही तरह की ऊर्जा मिलती है। चलो भाई जोरदार तालियां। अरे इधर कुश्ती भी तो कर रहे थे, कुश्ती भी करो। तो ये छोटे बच्चे भी करो। ये क्या करते हो हैं? जुड़ो करो। ओहो, मोगरी भी घुमा, मुगदर घुमाते हैं। और ये छोटे वाले भी करते, करो। छोटे पहलवान और इधर ये बड़े पहलवान। बड़ा जोरदार कार्यक्रम है। तो आयुर्वेद का प्रयोजन है लोगों को रोगी होने से बचाना, सुबह उठ के दौड़ लगाना, कुश्ती करना। जो कठिन योग कर सकते हैं वो कठिन योग वाले कठिन योग कर। ये कुशल से लेकर के हमारे सारे कृष्ण से लेकर के अर्पित से लेकर के भास्कर आदि सब बच्चे बड़ा जोरदार योग कर रहे हैं। गजब का योग करते हैं। देखो ये अप्रतिम, इधर भी। और आहा, ये तो इनका संतुलन देखते ही बन रहा है। एक हाथ पर वृश्चिकासन, और वो भी सिर पर पैर और हाथ ऊपर। ये तो समझ ही नहीं रहा है कैसे हो रहा है। और ये देखो, ये हैंड स्टैंड में ये दंड लगाना, अरे रामा रामा, ये तो भाई बड़ा गजब का। रिलैक्स रहे बच्चे, कहीं चोट ना लग जाए। चलो नीचे आओ। वो उलट पुलट दंड लगा रहे थे। ये देखो ये, हाँ ऐसे। दोनों बच्चे बड़े गजब के हैं भाई। तो ये जो शक्ति स्फूर्ति है ना, ये देखते ही बनती है। ऐसे जिस दिन बच्चों में ताकत आएगी ना, उस दिन तो चलो। अब देखो ये ऊपर से छलांग लगा रहा है। लगा दे बेटे, क्या बात है। और वो पेयर योगा भी तो करते। हाँ, ये है हमारे कृष और निपुण। क्या बात है। ओहो, गजब है साहब। इधर देखो और उधर देखो, सब कुछ देखते ही बन रहा है। ऐसे तो मैं कह रहा था, आयुर्वेद का प्रयोजन लोगों को बीमार करके लूटना नहीं है। योग आयुर्वेद का प्रयोजन है लोगों को बीमार होने से बचाया जाए, और बीमार होने के बाद रोगों को जड़मूल से मिटाया जाए। वो काम यहाँ पतंजलि योग पीठ में हो रहा है। ये है सनातन वैदिक शिक्षा पद्धति का गुरुकुलम, जिसका नेतृत्व हमारे पूज्य स्वामी, आओ इस देव जी महाराज, इस देव जी यहां पर कर रहे हैं। भारतीय शिक्षा व्यवस्था, भारतीय चिकित्सा व्यवस्था, ये सनातन शिक्षा, सनातन चिकित्सा व्यवस्था बड़ी अप्रतिम है। और इसका जो लाभ है, इसकी जो महिमा है ना, वो अपरंपार है। यहाँ बच्चे अलग अलग प्रकार से खेल खेलते हैं, और खेल खेल में अपने जीवन का भी विकास कर रहे हैं, और अपने जीवन को विकसित करके देश के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और यहाँ मैं तो बहुत दिनों में आया भी, बरसात में काफ़ी पानी भर गया था, लेकिन आज जो है कई दिनों के बाद इनके साथ
यहाँ हम रूबरू हुए, बच्चे भी बड़े उत्साहित रहते हैं हमारे साथ और हमें भी हमारे बचपन की याद आ जाती है। चलो भाई पास ऑन कर दो। ये तो बच्चे आज बहुत वेग से नहीं खेल रहे तो हमें खिला रहे हैं, बाकी बड़े मजबूत बच्चे हैं हमारे। तो ऐसे आओ समझ, हाँ बीच में आजा आजा आजा। स्वामी ईशदेव जी महाराज जी, हाँ इन बच्चों के साथ पूरा आनंद में कोष में रहते हैं। तो ये बच्चों के साथ जो ऐसे हिलमिल के रहते हैं ना, पूरा एक अलग ही आनंद रहता है। और यहाँ बच्चों को हमारे ट्रेडिशनल गेम कुश्ती, कबड्डी, मलखम्बा आदि से लेकर के और आर्चरी भी करवाते हैं। ये भी बड़ा जोरदार कार्यक्रम है। तो शिक्षा के नाम पर लूट, चिकित्सा के नाम पर लूट। मैंने अभी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो एक बहुत बड़े मीडिया हाउस से एक पत्रकार पूछ रहा था, बाबा जी सबसे ज़्यादा लुटाई पढ़ाई और दवाई में हो रही है। मैंने कहा बात तो ठीक है। फिर बच्चे यहाँ से निशाना लगा रहे हैं, क्या बात है। और इनको धनुर्विद्या कहते हैं, इसको आर्चरी को धनुर्विद्या में भी निष्णात हो रहे हैं। हाँ ये लो भाई, बीच में कुछ का पीले वाले में लग रहा है जा करके, किसी का लाल वाले में, किसी का फिर आगे काले तक पहुंच जा रहा है। तो ऐसे ये एकाग्रता बढ़ाने के लिए जल करो, फास्ट करो। हाँ ये भी बहुत ज़रूरी है। अभी लगाओ लास्ट, फिर वहाँ से अपने तीर इकट्ठे करके लाओ। हाँ तो ये अलग अलग सब खेल खेलते हैं यहाँ पर बच्चे, और उद्देश्य यही है। ये तो मोगरी भी घुमाते हैं बहुत जोर से। हाँ पूरे हमारे सन्यासी भी पूरे पहलवान हैं। और जो है ये हमारे स्वामी ईशदेव जी, एक ईशदेव जी को तो भाई इनको घुमाने दो, मैं देखता हूँ ये कैसे घुमाते हैं। एक बार तो इतने पतले से थे 50 किलो के, तो बहुत ऐसा लगता था कि जो है कब प्राण पखेरु उड़ जाए। लेकिन अब जो है ये जब कितना 75 पर पहुंच गए थे, मैंने कहा भाई अब रुक जा। तो लोग कहते हैं अंडर वेट जो है उनका वेट कैसे बढ़ाएं, तो 100-200 से शुरू करके 500 तक दंड लगाई और फिर जो है ऐसे, ये तो एक ही हाथ से घुमा रहे, तगड़े वाले हमारे आचार्य जी भी। तो ऐसे अपना बल बढ़ाओ। और मैं कह रहा था योग की तरफ, आयुर्वेद की तरफ वापस लौटो। योग आयुर्वेद में अपने सब समस्याओं का समाधान है। और यहाँ पर बच्चे, आज तो इनका खेल दिवस है तो अलग अलग मेडल इनको दिए जा रहे हैं। ये 8वीं अंतर्वर्गीय क्रीड़ा प्रतियोगिता है। तो अग्नि वायु आदित्य अंगिरा इनके 4 हाउस हैं और उसमें ये वेद के जो तत्व हैं उनका आधार लेकर के उद्यानम ते पुरुष नावयानम, ए मनुष्य तेरा जन्म ऊपर उठने के लिए हुआ है, नीचे गिरने के लिए नहीं। कुर्वन्य वेह कर्माणि जीजी विचे छतंग समाह संगच्छध्वम सम्मदध्वम सम्मो मनांसि जानताम सवीरो दक्ष साधनः अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु। इस संकल्प के साथ यहाँ बच्चे हर वर्ष ऐसी प्रतियोगिता आदि करके अपना बल बढ़ाते हैं। अब इनको पुरस्कार वितरण किए जाएंगे और एक ही लक्ष्य है कि बच्चे जो है वो अलग अलग प्रकार से अपने सामर्थ्य को विकसित करके और जो है वो आगे जीवन में बढ़े। तो इन्होंने जो है किसमें फर्स्ट प्राइज प्राप्त कर रहे हो भाई? चक्रासन दौड़ में। ओहो, चक्रासन में ये क्या बात है? तो ये चक्रासन में उल्टे दौड़ रहे थे बहुत जोर से। हाँ, और उनको ये
तो ये उल्टे उल्टे दौड़ रहे थे जो है चक्रासन के अंदर। तो अभिनंदन है इनका, अच्छे बच्चे। चलो आ जाओ। हाँ, मैं सोच रहा था ये 1 2 3 ये किसके लिए कर रखा है, तो ये भी एक। हाँ चलो आगे अगला। अब उसका इसमें कौन जीता भाई रस्सा कसी में? हाँ आ जाओ विजेता आ जाओ इधर। हाँ उसमें एक टीम को तो हमने भी जिताया धोखाधड़ी करके। आजा भाई पहलवान आजा। हाँ तो इसमें पहला दूसरा किसको पहनाओ भाई, ये तो ज्यादा हो गए। फर्स्ट है हमारा जी, फर्स्ट वाले हैं सब। अच्छा ये विजेता टीम है ये, ठीक है जा। हाँ। लो भाई, तो बाद में आगे पीछे कर लेंगे। हाँ तो ये बच्चे हमारे इतने मजबूत हैं, किसी किसी को तो मुझे कहना पड़ता भाई अब तुम्हारा पुरुषार्थ बहुत हो गया, अब थोड़ा सा जो है विद्या का भी पुरुषार्थ साथ साथ में करो। तो लेकिन दोनों साथ साथ करते हैं ये, माने विद्या में भी प्रथम कोटि के और पुरुषार्थ में भी, और इसमें पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं ये। कहाँ से हो? बिहार, यूपी, मणिपुर, मध्य प्रदेश, हरियाणा। लो तो बिहार, तो चारों तरफ से पूरे हिंदुस्तान से बच्चे, छोटे वाले भी हैं इनको। उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा। अब भाई एक मेडल कम पड़ गया तेरे को, बाद में मिलेगा। तो ऐसे ये विजेता टीम है। तो ऐसे इन सब बच्चों को ये परस्पर जो प्रतिस्पर्धा, उसमें ईर्ष्या नहीं है, वो प्रतिस्पर्धा भी आत्मस्पर्धा के लिए। ऐसे ये बच्चे अपने आप को सुबह योगाभ्यास से लेकर के, विद्याभ्यास से लेकर के, श्रेष्ठ व्रतों के अभ्यास से। हाँ? ये सोच रहा होगा भाई मेरा एक ऐसे छूट गया, ला भाई तेरा भी मिलेगा। तो ऐसे इनको तैयार कर रहे हैं अच्छे वातावरण में, अच्छे गुरुजनों के द्वारा, अच्छे प्रशिक्षण के द्वारा, अच्छे जो है संकल्प के द्वारा जब आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में हम उत्कर्ष तक पहुंचते हैं। और यह 18 घंटे अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने का इन बच्चों का हम स्वभाव बना रहे हैं। तो मेरा यही आह्वान है आयुर्वेद दिवस पर भी, एक भी व्यक्ति बीमार ना रहे, एक भी व्यक्ति लाचार न रहे, और सारा स्वास्थ्य अपने भीतर है। पिंड में सारा ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म विराजमान है। ऐसी ये जो हमारी भारतीय शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था, भारतीय जीवन व्यवस्था का सनातन धर्म का ये मर्म है। पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड इसी मार्ग पर देश को चला रहा है और बच्चों का मानस गढ़ रहा है। और जब मानस अच्छा होगा तो भारत तो अच्छा होगा ही, श्रेष्ठ भारत बनेगा, समर्थ भारत बनेगा। जिस विकसित भारत का स्वप्न प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं वो जल्दी ही पूरा होगा।